नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका अपने परिवार में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो चीज़ें डिक्लेयर कर दूं जरूरी है। पहली बात कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसे देखिए। दूसरी बात, मैं इसमें वही चीज़ें बताऊंगा जो जरूरी है, जो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि यूट्यूब पेड वाला मामला होता है, लोग बताते नहीं है जरूरी चीज़ें। गलती हो जाती है, बाद में दिक्कत होती है। और ये फॉर्म सस्ता नहीं है, 800 रुपये 600 रुपये का फॉर्म है। तीसरी बात, मैं जो चीज़ें बताऊंगा अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो पक्का है आपको ये नौकरी मिल जाएगी। थंबनेल में ही आप देख सकते हैं, आर ओ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट मतलब समझिए भारत का सबसे शक्तिशाली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक महीने में कहा जाता है। कभी इसी ने इंदिरा गांधी और पता नहीं कितने को क्या याद दिलाया था, वो आप जानते होंगे। सैलरी 60,000 से 1,20,000 ये तो मिनिमम है, मतलब अगले 5-6 साल में आपको 10 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। रियल सैलरी 1,51,000 तक जाएगी आपकी। और अगर पे कमीशन बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, तो ये 2 लाख तक भी जाएगा। जब तक आप नौकरी करेंगे पे कमीशन बढ़ेगा तो आपका वो भी बढ़ेगा। आर को मुफ्त खाना मिलता है, 6 घंटे की नौकरी है, कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, खाली एग्जाम देना है। दूसरी मैं एक चीज़ बता दूं, अनुभव मतलब अपने मित्र का अनुभव। जब वो हुआ था एग्जाम में पिछली बार, 6 महीने के अंदर उसके घर पे एक फॉर्चुनर थी। अब आप समझ सकते हैं मामला क्या रहा होगा। मतलब और कुछ नहीं कहना है, बस ये समझिए कि इस एग्जाम की इतनी औकात है। सैलरी 60,000 रुपये, लेकिन 6 महीने के अंदर एक फॉर्चुनर है। कहीं ना कहीं एक जज के बराबर होता है घुमा फिरा के, क्योंकि लोग जज से सीधे बात नहीं करते, लेकिन आर ओ से सारे लोग बात करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं, आपका खून खोला है कि हाँ नहीं इस काम को करना चाहिए, घर की दुविधा दूर करनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं सारी की सारी डिटेल सिर्फ एक वीडियो में आपको दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है कुछ भी नहीं छूटेगा, और इसे देखने के बाद आपको फायदा जरूर होगा। ये वैकेंसी का है कि जो निकाला है एनटीए कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बाकी इसमें चीज़ें दे रखी है कहाँ पर क्या है, हम सीधे जो भी चीज़ें काम की हैं देखिए। पहली बात तो ये 17 अगस्त से शुरू हो गया है, 16 अगस्त तक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एक दिन और मिलेगा जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरा मानना है अगले 10 तारीख तक आप जरूर कर लें। फीस कम नहीं, इसलिए मैंने पहले बता दिया था, फीस बहुत है। ये देखिए 800 रुपये है, SC ST का 600 रुपये। जो उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर के होंगे तो उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनका ज़्यादा पैसा लगेगा। दूसरी चीज़, इसमें 3 दिन दिया जाएगा आपको, 21 से मतलब 18 से 21 नंबर तक। अगर कोई गलती हो जाए तो आपसे कर लीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए पैसा लेते हैं लोग, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए गलती का चांस मत छोड़िएगा। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपका नाम मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, राम श्याम घनश्याम जो भी है, तो आप सिर्फ एक फॉर्म भर सकते हैं एक बार में, क्योंकि आधार ले लेंगे ये। दूसरा फॉर्म भरेंगे तो दोनों के दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ एक ही फॉर्म भरिएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए दोनों पोस्ट के लिए, आर के लिए आर दोनों भरते हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1600 रुपये देने होंगे एक ही फॉर्म में। आपको बस ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, आर ओ बोथ, या तो आर या ARO या फिर बोथ, बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप देख लीजिए, मैंने जो कहा था मैं उसका प्रूफ देता हूँ। ये देखिए 47,600 रुपये इधर मिलेंगे, और 47,600 शुरू होगा 1,51,000 तक जाएगा, 44,900 शुरू होगा 1,42,000 तक जाएगा। ये जो भी चीज़ है, हाँ जरूरी क्या है देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो है ही है। दूसरा चीज़, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ होनी चाहिए, डिप्लोमा हो कुछ भी हो, अगर कुछ भी नहीं तो SSC तो होना ही चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी का आपको पर मिनट, हिंदी में कहें तो टंकड़, वरना इंग्लिश में कहें टाइपिंग, 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए इंग्लिश की, क्योंकि यही एग्जाम है, यही क्वालिफाई करेगा। होगा क्या, एग्जाम होगा पहले आपको रिटर्न, फिर 3 घंटे का, उसके 15 मिनट बाद आपका ये टंकण होगा, मतलब टाइपिंग होगी। अगर टाइपिंग में आप 20 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट कर लेते हैं, 50 में से 25 नंबर ले आते हैं, तो आपकी पहली कॉपी चेक होगी, वरना वही नहीं चेक होगा। तो इसीलिए ये सबसे जरूरी है। अगर ये आपको है तो वीडियो आगे देखिए, मैं सारी डिटेल दे देता हूँ। अभी दे रखा है कैसे कैसे रिजर्वेशन है, देखिए वीमेंस को रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। बाकी कोई काम का नहीं है, मतलब इधर जो डिटेल आ रही है वो इतना काम का नहीं है। अभी देखिए आर के लिए क्या चाहिए दे रखा है, फिर से ARO के लिए क्या चाहिए, 1 मिनट और देखिए। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर आप यूपी के हैं तो आपको छूट मिलेगी, 21 से 25 साल 35 साल की वो है। अगर यूपी के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट दी जाएगी, वरना बाहर के हैं तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, आपको छूट नहीं दी जाएगी। और कुछ जरूरी बातें, पूरे नोटिस को एकदम दिखाई देता हूँ। आर में देखिए एक पेपर होगा, पहला दोनों सेम होगा, ठीक है, दूसरा पेपर भी सेम होगा, लेकिन 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 देखिए वो चीज़ सिलेबस सेम है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले पेपर में उतनी दिक्कत नहीं है, आप जो भी है 3 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग होगा, 25 मार्क्स, ये तो आप आसानी से देख लेंगे। क्या जरूरी है कि दोनों शिफ्ट के बीच में गैप सिर्फ 15 मिनट का होगा। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों में सिर्फ 15 मिनट गैप होगा, यानी आपको देना है। इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। दूसरी चीज़ जो टाइपिंग होगी इंग्लिश की ही होगी। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, मतलब जो आपको OMR भरना है उसमें दोनों में आएगा, लेकिन टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में होगी, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए इंग्लिश ओनली लिखा हुआ, ये बात ध्यान रखनी है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है यहाँ। अब जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, पहली बात, करेक्ट आंसर होगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप पार्ट 2 देंगे, मतलब टाइपिंग करेंगे, अगर एक गलती होगी तो 0.1 नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, 1 गलती 2 गलती 3 गलती कितने काटे जाएंगे, 10 गलती होगी तो 1 नंबर काट लिया जाएगा।
मिनिमम आपको 25 नंबर चाहिए। दूसरी ये कैसे 1 मिनट में 25 वर्ड भी लिखने हैं, इससे आपका आएगा 20 मिनट में 500 वर्ड तभी तो होंगे। आपकी आंसर की एग्जाम देने कुछ दिन बाद दे दी जाएगी, 3 दिन तक, 2 या 3 दिन आपके उस पर रहेगा। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत उन्होंने मार्क किया है तो फिर आप वो आपको जो सीट होती है वो दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है। यहाँ देख लीजिए 500 रुपये लेते हैं ये लोग, इसलिए मैंने कहा इसको तभी भरिएगा जब अगर आंसर सही है तो आपका फीस रिफंड हो जाएगा, नहीं सही है तो समझिए 500 रुपये डूब जाएंगे, बड़ी समस्या। और ये मानते वही हैं अपने हिसाब से। दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर होगा, क्योंकि एग्जाम 2 दिन में होगा, इतने लोग भरते हैं। पहले दिन पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, मतलब पहले रिटर्न वाला एग्जाम, फिर वो टाइपिंग, फिर दूसरे दिन देखिए परसेंटाइल का मतलब होता है जैसे सबसे मैक्सिमम जो लेके 100 नंबर पूरे हैं ना, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में सबसे ज्यादा लाने वाला 90 है, तो 90 को ही 100 परसेंटाइल इक्वल मान के ये किया जाता है। सबसे साधारण भाषा में समझिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये सब क्या होता है, ये सब फार्मूला कोई मतलब नहीं। देखिए शिफ्ट 2 दे रखा है, 2 शिफ्ट सेशन, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, खत्म है मसला ये। फिर अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब मीनिंगलेस है। अब देखिए जो चीज़ आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना, अपना फोटो, पहली बात जो अपनी फोटो आप डालेंगे उसमें कुछ भी चीज़ें 80% तो आपका फेस होना चाहिए। दूसरी क्या जो सबसे फंसाता है, 10 KB से 200 KB के बीच में आपका फोटो साइज होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब डालना जिसका 10 KB से 200 KB हो सकता है। कैंडिडेट का सिग्नेचर भी वो कम होता है, 4 KB से 30 KB का होता है, यही गलती होती है। कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, अगर आप OBC EWS और कोई सर्टिफिकेट डालते हैं, मतलब कैटेगरी डालते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं काम किया तो वो देना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। फुल मतलब फाइल साइज कितना होना चाहिए, लगभग कुल मिला जुला के 50 से 300 KB। 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो 50 से 300 KB के बीच में हो सकता है। पेमेंट कर सकते हैं, उसका कोई मतलब देखिए 800 रुपये जनरल के लिए, और अगर आपके पास कैटेगरी है तो 600 रुपये, कोई भी कैटेगरी है, खासकर SC ST, जनरल OBC इतना ही देंगे, EWS भी यही देंगे। अब SC ST को ही सिर्फ फायदा है। भारत सरकार बात करती है डिजिटल पेमेंट की, ये खुद ही हाईकोर्ट होके ही UPI से पेमेंट नहीं लेते, बाकी सभी माध्यम से पेमेंट लेंगे, बस UPI से नहीं लेंगे। और सबका इन्होंने चार्ज एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, उसका तो कोई हमारा वो मतलब नहीं, वो आप आसानी से कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए। UPI नहीं लेंगे तो और तो सब लेंगे, नेट बैंकिंग तो लेते हैं ना, बस नेट बैंकिंग लेते हैं तो आप कर लेना, उससे सारी चीज़ें होती हैं। अब ये क्वेश्चन के आंसर कैसे होंगे ये सब आप काम करें, वो तो जब एग्जाम देंगे तो पता ही चल जाएगा एग्जाम हॉल में, वैसा तो है नहीं कि नहीं पता चलेगा। देखिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का मामला फंसता है, तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लड़ना पड़ सकता है। जो भी है आप या पूरे सभी कैंडिडेट कोई मामला फंसता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जैसे हम सुनते हैं कि आज चल रहा है, सबसे पहले करना क्या है, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पहले रजिस्टर करना है अपने आप को, अपना नाम डालना है, फिर ID पासवर्ड डालना, नाम करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर आप देख लीजिए। कैंडिडेट रजिस्टर कैसे होगा, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल कैटेगरी, जेंडर, ID टाइप, आधार डालेंगे, क्या डालें, उसका ID का नंबर, रजिस्टर हो गए। जैसे आप आपका पूरा जो पर्सनल डिटेल है वो डालेंगे, सक्सेस करेंगे, ये सब हो जाएगा। इसके बाद ये एक एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा, ये सब आपको डिटेल आ जाएगी। अब इसके बाद ये पैसा मांगेंगे, ठीक, पैसा मांगना चालू कर दिया यहाँ से इन्होंने। पेमेंट करना है, हाँ लास्ट में पहुँच गए, पेमेंट करना, प्रोसीड पेमेंट, इसको ओके करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करेंगे, सारे माध्यम दिए, इन माध्यमों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अब ये देखिए जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी, डिटेल चेक कर लीजिएगा, डिटेल सही है तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा, सही है। सेंटर कैसे होगा, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब वहाँ एग्जाम के टाइम बताया जाएगा। ये सारे शिफ्टिंग दी हुई हैं। देखिए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट थे, बहुत सारी वो थी, अलग अलग जगह से कमेंट आया था कि मतलब एकदम फुल डिटेल बता दीजिए, एकदम क्लियर कट, तो मैंने बता दिया। गलती तो कहीं नहीं है, अगर कोई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए आपको पर्सनल भी कुछ चाहिए कि हाँ पर्सनल सुझाव चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी होगा पब्लिक डोमेन में। और कोई डाउट होगा तो मैं उसका पूरा सेशन लेके बता दूंगा। और इस तरह ओनली सिविल सेवक का पूरा टीम आपको शुभकामनाएं देता है, बधाई देता है, धन्यवाद भी देता है। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी कुछ आएगा तो आपको पता चलता रहेगा। देखिए बेरोजगारी के दौर में, मतलब जो भी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें ये बहुत जरूरी है। फॉर्म को भरिएगा, आप फर्स्ट टाइमर हैं तो पहली बात ही ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसी की तैयारी करिएगा, जो सबसे जरूरी चीज़ बता दे रहा हूँ, सिर्फ इसी की तैयारी करिएगा तो हो जाएगा। वरना देने का जो अनुभव वो यही बताता है कि मतलब 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है। अपनी कैटेगरी का भी ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा अंतर आता नहीं है। दूसरे हाई कोर्ट है तो बहुत सारे बवाल चलते हैं कि यहाँ पैसा लिया जा रहा, वो हो जा रहा है, ऐसा कुछ मत करिएगा, मतलब गलती कि फंस जाए, मतलब आपके साथ कोर्ट में जाता है मामला, सारा सब कुछ हो जाता है, इससे बेकार बनता है, इसलिए डिले होता है। मेन डिले का कारण यही होता है, जो पैसे चलाने का अफवाह चलती है, वो सारी बातें चलती हैं। जो भी हो, सही है गलत है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें नौकरी से मतलब होना चाहिए, अपना मेहनत करिए, नौकरी निकालिए। दुनिया भर में आप गला फाड़ फाड़ किसी को कुछ भी चिल्लाएंगे, कोई कुछ नहीं समझेगा। आप नौकरी होगी, आप सबसे अच्छे टीचर हो। जिस दिन आपकी नौकरी हो जाए, नौकरी का आप सर्टिफिकेट लेके बताइए, आपको हर कोई मतलब जो भी देगा इज्जत, आप बाकी समझ ही रहे होंगे। आपको नहीं हुआ तो समझिए फिर
कि आप चाहे जितने अच्छे हो। इसी शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।